आप सभी ने देखा होगा कि एआई जनरेटेड इमेजेस कितने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की हो, किसी क्रिकेटर की हो, या फेक डॉग बाइट केसेस हों, और लोगों को बहुत आसानी से विश्वास हो जाता है उन चीज़ों पे जिस पे वो विश्वास करना चाहते हैं। एआई का ज़माना है, किसी का भी किसी के साथ वीडियो बन जा रहा है, फ़ोटो बन जा रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं, जहाँ पे उनको तर्क देना है वो तर्क भी दे रहे हैं कि एआई जनरेटेड है। तो इट्स ऑल अबाउट योर कन्वीनियंस कि आपको किन चीज़ों पे विश्वास करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना है। मेरा क्योंकि चैनल ये एनिमल को डेडिकेटेड है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो फेक एआई वीडियोस बन रहे हैं डॉग बाइट्स के, लोगों को भी पता है कि उतने जो फेरोशियस डॉग वो दिखाते हैं वो एआई जनरेटेड है, लेकिन वायरल करने में, एक दूसरे को शेयर करने में, नेगेटिविटी फैलाने में कुछ डॉग हेटर्स बहुत ही आगे रहते हैं। और आप जब भी वैसी कोई वीडियो देखोगे, उसमें आप कमेंट सेक्शन में देखोगे उतने डॉग्स को गालियाँ नहीं पड़ती जितने डॉग लवर्स को गालियाँ पड़ती हैं, जितनी एनिमल लवर्स को गालियाँ पड़ती हैं। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है किसी को भी उल्टा बोल देना, फ्री है शब्द, कुछ भी बोल दिया कि भाई इन्हीं के चलते डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं, ये अपने घर क्यों नहीं ले जाते। तो मैं बोल रही हूँ कि जो भी ये बोलते हैं, आपने क्या हर भिखारी को अपने घर में बुला के खाना दिया है? आप क्या श्राद्ध कर्म करने जाते हो तो जितने भी वहाँ पे ब्राह्मण महाब्राह्मण बैठे रहते हैं, क्या उनको हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेते हो कि जब जब भाई किसी कोई घर में मरेगा आप हमारे यहाँ रह जाओ, मृत्यु तो एक साइकिल है, चलनी ही है? क्या आप उन्हें अडॉप्ट कर लेते हो परमानेंटली? क्या आप पंडितों को अडॉप्ट कर लेते हो कि हर महीने सत्यनारायण कथा, एकादशी तो होनी ही है? दान तो आप जाके पर्टिकुलर जगह पे ही करते हो। अब आप इंसानों को दान करते हो ताकि कल हो करके आप उनको एहसान जता सको या कुछ बोल सको। 90% लोग अच्छे मन से भी दान करते हैं। मैं जनरलाइज नहीं करूँगी उन एनिमल हेटर जैसा जो डॉग लवर्स को जनरलाइज करते हैं। तो आप अगर सोसाइटी के लिए इतने ज़्यादा विजिलेंट हो, तो आप क्यों नहीं वृद्धाश्रम के बाहर खड़े हो जाते? उनकी सीसीटीवी चेक क्यों नहीं करते कि कौन अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ के जाता है? आप अनाथालय की सीसीटीवी का फुटेज क्यों नहीं लेते कि कौन अपने बच्चों को छोड़ के जाता है? कोई बच्चा नाजायज़ नहीं होता, बाप माँ तो सभी के होते हैं। सोशल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलने से उसको नाजायज़ घोषित कर दिया जाता है। बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। उन लोगों के प्रति ये जो डॉग हेटर्स हैं, डॉग हेटर्स कौन है? जो महा बेकार लोग हैं, क्योंकि उनको और कुछ पड़ी ही नहीं। उनको कुत्ते की सुसु पॉटी देखना ज़्यादा पसंद है रैदर एनिमल लवर्स को, क्योंकि एनिमल लवर्स भी उनके डेवलपमेंट में, उनकी क्रिएशन पे ध्यान देते हैं, हमेशा उनके गंद पे ध्यान नहीं देते। तो ये जो ट्रोलर्स हैं, उनको इतनी ही सोसाइटी को सुधारना है तो वो क्यों नहीं अनाथालय जाते हैं, क्यों नहीं वृद्धाश्रम के बाहर बैठते हैं और पता लगाएं कि किसने अपने माँ बाप को छोड़ा। आप डॉग हेटर्स को तो जम के गालियाँ देते हो, तो फिर आप ह्यूमन हेटर्स को क्यों नहीं देते? उनमें तो इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि अपने नवजात बच्चों को ना छोड़ें, अपने माँ बाप को ना छोड़ें। और ये जो ट्रोलर्स होते हैं, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं, चाहे स्टॉक करते हैं, चाहे देखते हैं कि ये क्या डाल रही है, ये क्यों डाल रही है, ये वीडियो इन्होंने क्यों डाला है, किसका डाला है, आप एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो, आप अपनी ज़िंदगी में वॉचलेस हो, और आपको ये बात पता है कि ना आपको फैमिली में पूछे ना आपके फ्रेंड्स में पूछे, आप अपनी भड़ास दूसरे की वीडियो देख करके निकालते हो, दूसरे के कमेंट सेक्शन में नेगेटिव चीज़ें भर के निकालते हो, क्योंकि आप एक एवरेज से भी बिलो ह्यूमन बीइंग हो जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है। आपसे भी बेहतर वो कुत्ता है। कुत्ते को भी 10 रोटी दो तो वो 5 खा के 5 छोड़ देता है अपने भाइयों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए। पर आप वो हो जिसको कुछ भी नहीं करना, रज़ाई ताननी है, वीडियो देखना है, फिर उसे कमेंट सेक्शन में निगेटिविटी भरनी है, ठीक है? तो आपको अगर कंपटीशन कुत्तों से है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उनसे भी गए गुजरे हो। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रही हूँ। और अगर आप इतने ही विजिलेंट हो, मुझे तो भाई मेरे यूट्यूब पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई नेगेटिव कमेंट कुत्तों के लिए नहीं आते। हाँ, कुछ लोग स्टॉक करते हैं फॉर मेनी डिफरेंट अदर रीजंस, ठीक है ना, वो उनका पर्सनल है और मैं समझती हूँ। लेकिन जो मेरे मतलब कोवर्कर्स हैं या मेरे जो वॉलंटियर्स हैं उनको आती है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपका कंपटीशन बिल्कुल सही है, आपका कंपटीशन कुत्तों से ही है। दूसरा, अगर आप इतने विजिलेंट हो, इतने अवेयर हो, इतने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, तो अभी से आप जाके किसी गौशाला के बाहर बैठो, पूछो कि यहाँ सिर्फ बाछे ने जन्म क्यों लिया। पूछो वृद्धाश्रम में जाके कि हाँ वो कौन लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। कुछ तो एड्रेस, कुछ तो पता, कुछ तो लिखा होगा एक्नॉलेजमेंट, वहाँ से जाके पता करो। और सबसे अच्छा, बच्चों की इतनी चिंता है, अनाथालय जाओ। अनाथालय बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने मत जाओ, क्योंकि वो चीज़ें उनको और बुरी लगती है कि हमारा बर्थडे इस तरीके से नहीं होता, हमारे पास इतनी अच्छी ड्रेसेस नहीं होती। विजिलेंट रहो कि कौन लोग अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। और
नेक्स्ट टाइम किसी भिखारी को दान देना होगा तो मेक श्योर कि उसको घर बुलाओ, उसको अपने बेडरूम में बैठा के खिलाओ, जहाँ आप सोते हो या आपके पति पत्नी हो वो सोते हो, आपके माँ बाप सोते हैं, वहाँ उनको वही सेम दर्जा दो। अडॉप्ट करो भिखारियों को, बाहर मत खिलाओ, अडॉप्ट करो। अगर श्राद्ध में जा रहे हो तो जितने महाब्राह्मण हैं सबको अडॉप्ट कर लो कि भाई हमारे यहाँ आज मरा है, कल फिर कोई मर सकता है या फिर और कुछ हो सकता है, आप यहीं परमानेंटली रह जाओ। अगर आपका दान करने का यही सेंस है कि बाहर क्यों खिलाना, सबको अपने घर में ले लो, तो शुरू पहले आप करो। आप किसी एक आदमी को अपने घर में अडॉप्ट कर लो। मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ, एनिमल लवर्स का दिल इतना बड़ा होता है, चाहे उनके पास जितने भी पैसे हों, वो आपसे तो 5 ज़्यादा को ही कर लेंगे। तो शुरू आप करो, क्योंकि पहले आप शुरू करेंगे, आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप उदाहरण बनेंगे, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस।